15/2/2023 यहाँ से जो पेपर है संस्कृत डिपार्टमेंट का है, इसके हम यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन, यहाँ से 1 बाय 1 सिर्फ हम सॉल्यूशन ही देख रहे हैं। यदि ए व बी 3x2 क्रम के अवयव है और सी 2x3 क्रम का अवयव, तो निम्न अवयव में कौन परिभाषित नहीं है, हमें बताना कौन परिभाषित नहीं है। तो यहाँ से सीधा हम इसे बेसिक कंसेप्ट से कर सकते हैं। इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट आएगा। यदि x यहाँ से एक डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है तो x के मान बराबर बताने हैं किसके होंगे। जैसे अब x का मान आप 1 रखते हो तो तीनों कॉलम पर रेस्पेक्टिवली 2 2 2 3 3 3 5 5 5 आ जाएंगे। तो रेस्पेक्टिवली अगर 2 कॉमन निकालो, मतलब सारी रोज इक्वल आ रही है, डिटर्मिनेंट 0 ही होगा तो x का एक मान तो 1 फिक्स है। तो यहाँ से b और d डिस्कार्ड हो जाएंगे और बाकी दूसरे में -9 रख के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। लाइक इसमें ऑप्शन रख के सॉल्व करना बेटर रहेगा। ए हमें गिवन है तो यहाँ से ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 2x2 में आएगा a² माइनस ट्रेस इन लेमडा ए इंटू ट्रेस ऑफ लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा यहाँ से। तो उसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ट्रेस की वैल्यू यहाँ से 4 आ रही है, 4 इसका आंसर होगा की वैल्यू। के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए मैंने समीकरण निकाय अनिरर्थक हल देंगे। अनिरर्थक का मतलब होगा हमारे पास यहाँ से नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देंगे। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ से किसके लिए मिलेगा, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आनी चाहिए। तो डिटर्मिनेंट जो नॉन जीरो आएगा पहले इसको सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो बनेगा यहाँ से ये 5/4 और 2 के लिए। p ऑफ x हमें गिवन, यदि p ऑफ x यहाँ से इसके लिए घात समुच्चय है जहाँ x इक्वल्स टू 0 5 एंड ब्रैकेट ऑफ 5 है, देन हमें बताना है गलत क्या होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 0 जो होगा गलत कथन होगा। तो एक तो 5 p ऑफ x में आएगा, ये सही है। 5 ऑफ x 5 डबल ब्रैकेट ऑफ 5 p ऑफ x में आएगा और 5 के ब्रैकेट ऑफ x p ऑफ x में आएगा। तो 0 हमारे पास p ऑफ x में नहीं आएगा, ये हमारे पास गलत होगा। अगर हमारे पास डी मॉर्गन नियम की बात करें तो a यूनियन a का मान a होता है जो a के बराबर, a कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। a यूनियन b यूनियन c का जो कॉम्प्लीमेंट होगा a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट होगा। और a इंटरसेक्शन b का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट आएगा। तीनों सही, चौथा अपने आप गलत हो गया। किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं जाई और ईटा के लिए एक संबंध r निम्न प्रकार परिभाषित है कि जाई आर एन, इस जाई रिलेटेड टू अगर ईटा होगा तो इसका मतलब साइन स्क्वायर जाई प्लस कोस स्क्वायर ईटा इक्वल्स टू 1 आएगा, तब हमारे पास यह संबंध r है। तो इसमें हमारे पास यह तुल्यता संबंध होगा। वास्तविक फलन f ऑफ x इक्वल्स टू x अपॉन दिस ब्रैकेट ऑफ x, दिस ब्रैकेट रिप्रेजेंट द महत्तम पूर्णांक फलन। इसका परिसर हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ से इसके परिसर की अगर बात करें तो इसका परिसर हमारे पास ये महत्तम पूर्णांक को रिप्रेजेंट करता है। तो महत्तम, इसके लिए हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से अगर आप देखो इसकी वैल्यू आएगी 0 से 2 के बीच में। समुच्चय R में परिभाषित निम्न में से कौन सा फलन अकेकी नहीं है, अकेकी नहीं है। हम यहाँ से सीधा चेक करेंगे तो हमारे पास बाकी तीनों ऑप्शंस अकेकी आएंगे। एक्सपोनेंशियल mx अकेकी होता है, यहाँ से हमारे पास ये सारे फलन अकेकी होंगे केवल इस थर्ड ऑप्शन को छोड़ के। साइन x इक्वल्स टू साइन 2x के अंतराल -π/2 से +π/2 के मध्य विद्यमान हलों की संख्या, इस अंतराल के मध्य विद्यमान हलों की संख्या, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। 3 होगी इसमें। यदि a व b 90 डिग्री, a प्लस बी 90 डिग्री है तो हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको हम बेसिकली सॉल्व करेंगे तो थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आएगा। 5 व साई प्रथम चतुर्थांश के ऐसे कोण है जिसके लिए tan थीटा इक्वल्स टू 1/7 और sin फाई इक्वल्स टू 1/√10 है। तो इसमें यहाँ से हम पहले तो ये करेंगे, sin फाई को हम चेंज करेंगे tan फाई में, tan a प्लस tan 2b 2 फाई का यहाँ से इसमें फॉर्मूला लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे। इससे हमारे पास वैल्यू 45 डिग्री आएगी। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू 1। तो हमें बताना है यहाँ से 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस की पावर 6 इक्वल्स टू होगा हमारे पास यहाँ से 4 कोस 2 थीटा आएगा। यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू 2π/3 है तो हमें कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y बताना क्या होगा। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर x प्लस साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 आएगा। तो साइन इनवर्स x की वैल्यू रख देंगे π/2 माइनस कोस इनवर्स x, सेम π/2 माइनस कोस इनवर्स y, सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू आ जाएगी π/3। साइन 2 फाई इक्वल्स टू कोस 3 थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू कोस 3 थीटा। इसके लिए हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट बनेगा। 7 मीटर ऊंची इमारत के सिरे से एक मीनार के उच्च सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, वह इसके बाद का अवनमन कोण 30 डिग्री, उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है और अवनमन कोण 30 डिग्री बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई हमारे पास आएगी 28 मीटर।
रेखा दो हमें रेखाएं दी गई है, वृत्त का व्यास है ये रेखाएं, जिसका क्षेत्रफल हमारे पास 154 वर्ग इकाई के बराबर है, तो वृत्त का समीकरण होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें इनका जो इंटरसेक्शन होगा, ये दोनों व्यास को रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों रेखाओं का इंटरसेक्शन वृत्त का केंद्र होगा। तो इससे हम सिंप्लीफाई करेंगे, वृत्त का केंद्र कौन सा नहीं है, दो ऑप्शन हमारे पास डिस्कार्ड हो जाएंगे वृत्त के केंद्र से। और फिर केंद्र अगर आ गया तो वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या हम निकाल लेंगे। वृत्त की त्रिज्या से हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, 154 आना चाहिए, उससे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ से हमें एक इक्वेशन दी गई है जो वृत्तों के कुल को रिप्रेजेंट करती है। तो इसके केंद्र किस रेखा पर स्थित होंगे, तो उसका जो केंद्र होगा वो इन रेखाओं को इसमें से जो रेखा है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें से पहले वृत्त का केंद्र निकालेंगे। एक्स के गुणांक का आधा जो आएगा, जैसे 2k + 3, और y के गुणांक का आधा जो आएगा वो आएगा हमारे पास -k। इसका उल्टा लेंगे, लाइक -2k - 3 और 2k आएगी। ये जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, जो भी ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो हमारे पास इसके लिए आंसर बनेगा। PQR और S ये इस चतुर्भुज PQRS का निर्माण करते हैं। तो ये चतुर्भुज जो होगा हमारे पास P0 Q0 0P और 0Q, ये चक्रीय चतुर्भुज होगा। वर्ग की दो भुजाएं हमारे पास इस प्रकार दी गई है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। वर्ग की भुजाएं हमें दी गई है, तो दोनों अगर वर्ग की भुजाएं हैं और साथ ही अगर हमारे पास यहाँ से देखें दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो वर्ग की भुजा की लंबाई होगी, एक भुजा की। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल आता है वो आता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास इस प्रकार वैल्यू आएगी। पहले हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस हमारे पास क्या बनेगा, 2 + 1 बट्टे आएगा हमारे पास 1 और 1 2 का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट 2 + 1 3 बट्टे √2 आएगा। तो यहाँ से 9/2 आ गई वैल्यू। त्रिभुज ABC के शीर्ष 1 0 - 2 1 तथा 5 2 लंब केंद्र है। ये शीर्ष है तो हमें लंब केंद्र ज्ञात करना है, तो लंब केंद्र ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से पहले तो हम करेंगे दोनों से जाने वाली रेखा निकालेंगे। जो लंब केंद्र होगी वो उस पर इंटरसेक्ट करेगी, वहीं से हमारे पास लंब केंद्र, एक से जाने वाली रेखा दूसरे पे लंबवत होगी। तो पहले तो हम उसके सिंप्लीफाई करके निकालेंगे, इससे वैल्यू आ जाएगी x² + y² = 2 और y² = 8x की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो होगी इसकी यहाँ से उसका समीकरण आएगा x + -y + 2 = 0। ABCD 4 बिंदु हमें दिए गए हैं। तो त्रिभुज DBC और ABC का क्षेत्रफल 1:2 के अनुपात में, x का मान हमें ज्ञात करना है, क्या होगा 11/8 आएगा। किसी बिंदु पर परवलय y² = 4ax पर खींचे गए अभिलंब परवलय को बिंदुओं ξ1 η1 ξ2 η2 ξ3 η3 पर मिलते हैं, तो हमारे पास सत्य होगा। इसके लिए होगा η1 + η2 + η3 = 0। दीर्घवृत्त x² / a² + y² / 4 = 1 की नाभीय जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदुपथ हमारे पास आएगा x² / a² + y² / 4 = ex/a। नाभीय जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदुपथ ex/a आएगा, इक्वल्स टू में ex/a आ जाएगा। L/R1 + e cos θ की अनंत स्पर्शी का समीकरण आएगा e² - 1 cos θ ± √ e² - 1 sin θ LE/R। e² - 1 cos θ ± e² - 1 sin θ LE/R आएगा। ABCD के निर्देशांक हमें दिए गए हैं। AB का CD पर प्रक्षेप ξ² + 4 है, तो ξ का मान होगा। तो यहाँ से इसको निकालने के हम देखेंगे, इसको आगे नेक्स्ट देखें। R डॉट एक इक्वेशन = 19 है और R डॉट दूसरी इक्वेशन +3 = 0 है। तो दोनों के मध्य कोण के अर्ध समतल का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। यहाँ से लिमिट x टेंडिंग टू 0 ex - यहाँ से अगर इसको देखें तो यहाँ से DL ऑर्बिटल्स रूल लगाएंगे, ऊपर का ऊपर अवकलन नीचे का नीचे अवकलन, सिंप्लीफाई करके वैल्यू रख देंगे। fx = x², x बिलोंग्स टू q और x डज नॉट बिलोंग्स टू q में -(x²) आएगा। तो x = 0 पर ये फंक्शन हमारे पास सतत आएगा। f(x) हमें दिया गया x के कुछ मानों के लिए f(x) = g−1x है, तो g-1 हमारे पास इक्वल आएगा। तो g(x) हमारे पास क्या बनेगा, g(x) बन जाएगा हमारे पास f−1x। f−1x निकालेंगे तो 1/x³ f−1x निकालेंगे, तो f−1x निकाल लेंगे हम यहाँ से इसके केस में। तो साथ ही हम यहाँ से x की जगह 1 रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, इसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। यदि c का मान f(x) = log ex के लिए अंतराल 1-4 में लैग्रांज मध्यमान प्रमेय का निष्कर्ष परिणाम सत्यापित होगा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। लैग्रांज मध्यमान प्रमेय वही क्लोज इंटरवल में यहाँ से हमारे पास सतत होना चाहिए, ओपन इंटरवल में अवकलनीय होना चाहिए, और यहाँ से f(x) बराबर f'(c) बराबर f(b - f(a) / b - a आएगी यहाँ से वैल्यू।
ये हमारे पास एक्जिस्ट वर्धमान है। इसके लिए हमें एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना है, ग्रेटर देन 0 आएगा तो एक्स की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। एक वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा की प्रवणता की 3 गुनी है। तो वक्र होगा हमारे पास किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता आएगी dy/dx, उस बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने पर, मतलब जिस भी बिंदु को मूल बिंदु से मिलाएंगे उसकी प्रवणता की 3 गुना आएगी। सिंप्लीफाई करने पर अर्धघन परवलय y=cx³ आएगा। एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ, इसका अंतराल इतने में उच्चिष्ट मान बताना है। तो जो उच्चिष्ट मान आएगा उसके लिए एफ डबल डैश एक्स मस्ट बी लेस देन 0 आना चाहिए। तो जो भी बिंदु आएंगे सिंप्लीफाई करके हम देख लेंगे। समाकलन अचरांक इंटीग्रेशन कोफिशिएंट का मान कौन सा होगा, x=π/4 पर। यहाँ से आई एफ हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आइए फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ से इसका सीधा इंटीग्रेशन करेंगे, फिर सिंप्लीफाई कर देंगे। वैल्यू आएगी 1/16, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x/1 + x dx की वैल्यू आएगी x/2 कोस इनवर्स x माइनस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² प्लस c आएगा। यहाँ से सिंप्लीफाई करने के लिए हम x की जगह साइन स्क्वायर थीटा रख के भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। log of 2/x + 1 - 1 dx = आएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू आएगी 0। इंटीग्रेशन 0 to t² x f of x dx = 2/5 t⁵ t ग्रेटर देन 0 f of इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से लेबनिज रूल से हम दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। y = sin 2x और y = cos 2x तथा y x के मध्य परिबद्ध प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल। पहले तो पूरा डायग्राम प्लॉट करेंगे, फिर यहाँ से लिमिट्स लेंगे, लिमिट्स लेके इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ से y = x⁴ - 2x² x तथा इसके दो निम्नलिखित बिंदुओं की कोटियों के बीच का क्षेत्रफल। सेम केस में इसके लिए डायग्राम प्लॉट करेंगे, फिर x अक्ष और दोनों लोवेस्ट पॉइंट के बीच में हमने क्षेत्रफल फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से x² + y² = 4π² और y = sin x/2 के मध्य वृत्तपाद का स्थित क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला तो वृत्त बन रहा है, दूसरा हमारे पास यहाँ से ये साइन वेव बन रही है। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, क्षेत्रफल बनेगा। ये माना a व b दो बिंदु P रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। a और P की स्थिति सदिश ये हैं, तो B का स्थिति सदिश हमारे पास होगा। तो यहाँ से हमने यहाँ बेसिक वो फॉर्मूला लगाएंगे, लाइक m/n में काट रहे हैं तो mx2 + nx1/m + n का फॉर्मेट चलेगा। यहाँ से हमें दो सदिश समांतर चतुर्भुज के दो आसन भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो विकर्णों के मध्य कोण हमें बताना है होगा क्या। तो सीधा हम यहाँ से विकर्णों के मध्य कोण निकालेंगे। सीधा आसन भुजाएं दी गई, विकर्णों के कोण निकल जाएंगे। यहाँ से सीधा उस फॉर्मेट cos θ = n1 n2/n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2 से निकल जाएगा। c हमें दिया गया है, b का हमें वैल्यू बताना है। तो रेस्पेक्टिवली ऑप्शन से क्वालिफाई, यहाँ से ऑप्शंस पुट करके देखेंगे। जैसे जैसे ऑप्शन पुट करते हैं तो यहाँ से ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे। a b और यहाँ से दिए हुए, इसको सिंप्लीफाई करने पर ही हमें वैल्यू फाइंड होगी। इसकी रिजल्ट हम याद नहीं रख सकते। a और b दिए हुए, a + b a - b का क्रॉस प्रोडक्ट हमें निकालना है, बेसिक सिंप्लीफाई होगा। सदिश a का सदिश b पर प्रक्षेप फाइंड आउट करना। सदिश a का b पर प्रक्षेप आएगा, यहाँ से a.b अपॉन a का b पर प्रक्षेप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b हम लगा देंगे। यहाँ से इसका सीधा फॉर्मूला लगाएंगे प्रक्षेप का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ से ए बी असमतलीय दिए गए हैं, साथ ही a क्रॉस b क्रॉस c की वैल्यू b - c अपॉन √2 दी गई। तो a और b के मध्य का कोण हमें बताना है। यहाँ से a.b + c क्रॉस a + b + c की वैल्यू बराबर आएगी हमारे पास 0। यहाँ से हमें संख्याएं दी गई, उनका मानक विचलन दिया गया है। तो हमें निम्न में से कौन सी इक्वेशन सही होगी वह बताना है। तो जहाँ से हमारे पास जो संख्याओं के लिए मानक विचलन का फॉर्मूला होगा, सम ऑफ xi - x बार का होल स्क्वायर अपॉन n आएगा, उसका स्क्वायर रूट आएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके अगर इक्वेशन देखें तो ये ऑप्शन करेक्ट आएगा। 16 प्रेक्षणों का माध्य हमें ये दिया गया है, तो 16 × 16 राशियों का योग दिया गया। अब 3 प्रेक्षण हमें जोड़े गए हैं, तो जो जोड़े गए प्रेक्षण है राशियों की संख्या अब हमारे पास 16 और 16 को हटा दिया गया है। 16 जिसका मान था, तो 18 वैल्यू होगी। राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या 18 करके वैल्यू 14 आएगी। ए बी कम से कम एक घटना घटित होने की प्रायिकता, यानी ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों की प्रोबेबिलिटी दी गई। पी ए बार पी बी बार वैल्यू निकालनी है। सेम कंसेप्ट में हमें अगला क्वेश्चन करना है। यहाँ से इसके नेक्स्ट बहुलक का यहाँ से हम बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ से हमें कहा गया है एन प्रेक्षण का माध्य x बार है, और अगर एक द्वितीय फेज में 2 तृतीय में 3 इस प्रकार जोड़ते जा रहे हैं, तो नया माध्य होगा x बार + n × n + 1/2 ये होगा। हमें
और नेक्स्ट द्विपद बंटन माध्य n इंटू पी होगा, प्रसरण n पी क्यू होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 फाइंड आउट करना है तो x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1 के लिए लेंगे। बीजीय निकाय Z स्टार में कौन सी परिभाषा समूह है हमें बताना है, तो यहाँ से इनमें से कोई भी परिभाषा हमारे पास समूह नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से गलत कथन बताना है। अपरिमित समूह सही अगर कथन देंगे तो अपरिमित समूह के एक अपरिमित उप समूह के सह समुच्चय हो सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास फाइनाइट ग्रुप है तो उसके फाइनाइट कोसेट्स भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट कोसेट्स भी हो सकते हैं, और साथ ही फाइनाइट इनफाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप के भी इनफाइनाइट कोसेट्स हो सकते हैं। इनफाइनाइट ग्रुप के फाइनाइट कोसेट्स भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट ग्रुप के फाइनाइट कोसेट्स भी हो सकते हैं, और परिमित उपसमुच्चय के परिमित उपसमूह के भी अपरिमित उपसमूह हो सकते हैं। 3 ऑप्शन करेक्ट है। एफ हमें दिया गया है, इसकी कोटि बतानी है तो लेंथ क्या आएगी 4 3 और 2, 4 3 2 का एलसीएम जो आएगा 4 3 12, तो यहाँ से इसकी लेंथ 12 आ जाएगी कोटि इसकी। ए हमें ये दिया गया 8 कोटि का ग्रुप है तो ए स्क्वायर से जनरेट होगा उसका विभाग ग्रुप हमें बताना है। तो विभाग ग्रुप अगर हम यहाँ से देखें इसके लिए विभाग ग्रुप हमारे पास इस प्रकार ये बनेगा, ए स्क्वायर A⁴ 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 8 को ई लिख देंगे और A³ A⁵ A⁴ और ए आ जाएगा। एफ सी से सी पर हमें दिया गया fx प्लस आयोटा वाई है, आयोटा वाई तो इसकी समष्टि जो आएगी वो हमारे पास प्रॉपर पूरी की पूरी आर आ जाएगी। गलत कथन बताना, सही कथन होगा एक तो इसका यहाँ से क्रमित क्षेत्र, एक क्रमित क्षेत्र जो होता है वो हमारे पास अनंत क्षेत्र होता है और परिमेय संख्याओं का समुच्चय पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं होता। वास्तविक संख्याओं का क्षेत्र आर्किमिडियन क्षेत्र होता है। जाई एन हमें ये दिया गया तो यूनियन ऑफ जाई एन के लिए हमारे पास जो सीमा बिंदु आएगा वो 0 आएगा। अगर एक्स एन हमारे पास अनुक्रम है तो x2n जो होगी वो उपनुक्रम होगी, 2n-1 भी उपनुक्रम होगी और n² भी इसकी एक उपनुक्रम ही होगी। यहाँ से हमें सीक्वेंस दी, सीक्वेंस के लिए हमें बताना है ये अभिसारी है, निरपेक्ष अभिसारी है या सापेक्ष अभिसारी है। नेक्स्ट है यहाँ से हमारे पास एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू, यहाँ से एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 2 आयोटा वाई है, किस बिंदु पर विश्लेषिक फलन है यह बताना है। तो विश्लेषिक फलन के लिए सीआर इक्वेशन देखें, जहाँ सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है ठीक है, जहाँ नहीं हो रही है उसके लिए वो हमारे पास अविश्लेषिक होगा। यहाँ से जेड के किस मान के लिए जो फंक्शन है परिभाषित फलन हमारे पास विश्लेषिक होना समाप्त हो जाता है। जेड इसमें वही सीआर इक्वेशन वाला कंसेप्ट लगेगा, तो जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा वाई, आयोटा के लिए यू इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 1/2 log x² प्लस y² का संयुग्मी फलन प्रसंवादी फलन बराबर है हमारे पास। इसके लिए प्रसंवादी फलन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, del u अपॉन del x इक्वल्स टू del v अपॉन del y होता है, तो उसके हिसाब से हम u का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके डिफ्रेंसिएशन करके y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास इससे v की वैल्यू आ जाएगी। z समतल में संख्याओं का हमें यहाँ से कहा गया, तो यहाँ से z समतल में संख्याओं का हमें वैल्यू x इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0 ये रेखा दी गई है, त्रिभुजाकार क्षेत्र हो जाएगा। तो w इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई अपॉन 3 z के अंतर्गत w समतल में प्रतिबिंब क्षेत्र ज्ञात करना है, कौन से आएंगे, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। स्पर्श रेखा पर ध्रुव से लंब की लंबाई 2 है, ध्रुवांतर रेखा की लंबाई 3 है, ds अपॉन dr हमें बताना है किसके बराबर होगा, तो यहाँ से हमारा ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। परवलय में अगर हम देखें, परवलय के केस में हमें यहाँ से वक्रता ज्ञात करें तो वक्रता का फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास यहाँ से अपॉन में d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। f हमें यहाँ से गिवन है, del f अपॉन del x निकालना है 1 - 1 पर रिस्पेक्टिवली हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 + 1 इक्वल्स टू 0 आएगा। तो यहाँ से इसका डिफ्रेंसिएशन हमारे पास, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे रेस्पेक्टिव हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से अगर ये अवकलन नहीं होगा तो इस पे वैल्यू बराबर आएगी, सिंप्लीफाई करेंगे उससे वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट दिया हमें कार्डियोइड, कार्डियोइड की संपूर्ण लंबाई हमें बतानी है कितनी होगी, कार्डियोइड की संपूर्ण लंबाई 8 ही होगी। यहाँ से बेसिक इंटीग्रेशन लगा के सॉल्व कर लेंगे। x इक्वल्स टू 0 पाई अपॉन 6 के मध्य वक्र y इक्वल्स टू log sec ऑफ x के चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई हमारे पास आती क्या है, dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से इक्वेशन दी है, पहले तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी घात आएगी, दोनों पक्षों में हम होल स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर करने से घात 3 हो गई, ये हमारे पास 2 हो गई, पक्षांतरण करके हमने करना है 3 और 2 आ गई हमारे पास। इसके रेस्पेक्ट में हमारे पास कोटि अवकलन हाईएस्ट पावर की कितनी बार अवकलन होना है, 2 बार हो रहा है, तो कोटि तो आ गई 2। अब यहाँ से अगर आप स्क्वायर भी करोगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें अभी सिंप्लीफाई नहीं हुआ, यहाँ से हमारे
घात इसकी 3 दोबारा करनी होगी, तो इस प्रकार टोटल घात हो जाएगी इसकी 6 और कोटि होगी 2। एक अवकल समीकरण दी गई, इसका हल हमें बताना है। तो ये ऑप्शन से या तो आप सीधा सिंप्लीफाई कर सकते हो या इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका विशिष्ट समाकलन बताना है क्या होगा, यानी पी पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना है। पी बेसिकली निकालेंगे, यू व वी के हमारे पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास बराबर आएगी, इसकी वैल्यू बराबर आती है ए एक्सपोनेंशियल माइनस पी डी एक्स की, ए एक्सपोनेंशियल माइनस पी डी एक्स की। एफ की वैल्यू हमें दी गई है, तो ग्रेडियंट की वैल्यू क्या आएगी, आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फाई अदिश बिंदु फलन है और एफ एक सदिश बिंदु फलन है, तो कर्ल ऑफ फाई ऑफ एफ की वैल्यू क्या आएगी, एफ आई तो अदिश बिंदु फलन है, तो जैसे आप कर्ल निकालोगे, फाई एज अ कांस्टेंट बाहर आ गया, कर्ल ऑफ एफ आ गया माइनस, इस बार एफ बाहर आएगा, एफ क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ फाई आएगा। 83rd जो क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिया गया था, गलत बताना है। तो गोले का जो समीकरण आएगा कौन सा है, तो गोले का समीकरण अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास ये पहला इक्वेशन गोले का नहीं है, क्योंकि इसमें 2z² आ रहा है, घात तीनों की एक एक गुणांक एक 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 होना चाहिए, और साथ ही यहाँ से x y z अकेले अकेले आने चाहिए। नेक्स्ट में हमारे पास माइनस ऑफ 2yz आ रहा है, इसलिए डिस्कार्ड हो गया, ये भी गोले का इक्वेशन नहीं है। और लास्ट वाला हमारे पास गोले का ही इक्वेशन है, तो इस वजह से ये गलत हो गया। तो यहाँ से जो थर्ड कह रहा है ये गोले का इक्वेशन हमें गलत बताना है। ये x² + y² + z², 2x + 4y + 6z + 15 = 0, ये भी हमारे पास फोर्थ वाला भी गोले का इक्वेशन है, पर ये कह रहा है गोले का इक्वेशन नहीं, फोर्थ इसलिए डिस्कार्ड हो गया। तो यहाँ से ये थर्ड जो ऑप्शन है वो गोले का इक्वेशन है, पर ये कह रहा है गोले का इक्वेशन नहीं है, तो इस वजह से ये गलत कथन है। इसके आधार पर फोर्थ भी हमारा गोले का ही समीकरण है, तो वो भी हमारे पास गलत है स्टेटमेंट। तो ए से हमने गोले के सापेक्ष तथा गोले का केंद्र, ये तो गोले की त्रिज्या हमें बतानी है क्या होगी, बेसिक फार्मूला लगाएंगे, ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अल्फा बीटा गामा से गुजरने वाली रेखाओं के दिक् हो जाए, ए अल्फा स्क्वायर बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इक्वल्स टू 0 को संतुष्ट करते हुए जनित शंकु आएगा, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस बी इंटू वाई माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस सी इंटू जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। बेलन का समीकरण, जिसके लिए हमारे पास बेलन का समीकरण जिसके जनक जेड एक्स के समांतर व वक्र ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2cz एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी को काटते हैं, एक्स अक्ष का गुणांक वाई अक्ष का गुणांक व अचर पद क्रमशः 2 4 व -2 है, तो एल प्लस एम अनुपात बी पी बराबर आएंगे 3:1 के। थीटा कोण पर कार्यरत दो बल पी व क्यू का परिणामी 2m + 1 स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, दोनों बल π/2 माइनस थीटा कोण पर कार्यरत है, तो परिणामी 2m - 1 स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, तो tan थीटा बराबर होगा, tan थीटा बराबर आएगा हमारे पास यहाँ से m - 1 m + 1 के बट्टे m + 1 के। स्पर्श रेखीय और अभिलंबिक त्वरण के घटक बराबर हैं, तो वेग किसके समानुपाती आएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन आरपीएससी ने डिलीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ से कहता है यदि एक हमारे पास कण सरल आवर्त गति में गतिमान है, आवर्त काल t है, तो t महत्तम विस्थापन के बिंदु से आधे आयाम तक चलित दूरी वर्ग में लगा समय होगा, t/6 आ जाएगा। यहाँ से ये इसमें देखिए प्रोग्रामन समस्या बतानी है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो बताना है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से कंस्ट्रेंट x + x2 > 3 और x1 + 2x2 > 2 को संतुष्ट करते हैं, तो कौन सा कथन सही है हमें बताना है, इसमें कौन सा कथन सही होगा। बेसिक यहाँ से सिंप्लीफाई करना है। नियतन समस्या है, नियतन समस्या होती है कि चाहती है कि प्रत्येक संसाधन को केवल एक गतिविधि सौंपी जाए। परिवहन समस्या की एक विशेष स्थिति होती है, वह संस्थानों का अधिकतम उपयोग करने में प्रयोग में ली जाती है, मैक्सिमाइज करने में यह उपयोग में ली जाती है, सारे ही इसमें सही है। द्वितीय विभाजन विधि की n बार पुनरावृत्ति करने पर fa.fb < 0, तो जिस अंतराल में f(x = 0 के मूल विद्यमान है वह उसकी लंबाई होगी, उस अंतराल की लंबाई b - a/2 की पावर n आएगी, b - a/2 की पावर n आएगी। निम्न में से कौन सा बेसल अंतर्वेशन का सूत्र है, बेसल अंतर्वेशन का सूत्र आएगा हमारे पास y1 + y0/2 + u - ½ डेल्टा ऑफ y0 u × u - 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर y - 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर y0/2 आएगा, प्लस u - ½ u × u + 1/3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब y - 1 एंड देन सो ऑन, यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी। अंतर समीकरण में हमारे yx + 1 -ayx = ax × x + 1 की पावर -2 का हल है, इसका हल हमारे पास यहाँ से ये आएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से डेल क्यूब x³ डेल्टा स्क्वायर x² की वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ से 3। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें यहाँ से
इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इस संख्या का हमें परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण में हमें यहाँ से ये करना है 18 माइनस 18, यहाँ से पहले तो ये संख्या पूरी की पूरी लिख देनी है। 18 1 8, इसको हम पूरा लिख देंगे। पूरा लिखने के बाद हम यहाँ से करेंगे, इसमें जिस भी संख्या पे हमारे पास बार लगा हुआ उतने तो 9 आएंगे। तो 99 और पॉइंट का जितनी संख्या नॉन जीरो लिखी हुई है उस हिसाब से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसका सॉल्यूशन मैंने डाल दिया। सेम केस में इसको सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू आएगी 1। यदि संख्या x का 3 से सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड है वह y सबसे 7 का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड है तो x प्लस वाई, तो x का 3 सबसे छोटा है तो 3 गुणा, हम यहाँ से 3 गुणा एक संख्या ले लेते हैं, इसका छोटा गुणनखंड यहाँ से 3 है तो 3 गुणा 5 लेंगे तो 15 आ गई। x बराबर 15 मान लेते हैं। 7 सबसे छोटा है तो 7 गुणा 7 से बड़ा अभाज्य संख्या 11 गया, 77 मान लेते हैं। x प्लस वाई को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सेम केस में इसमें इकाई का अंक निकालना है, सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओ अगर केंद्र है, AD व्यास वाले वृत्त की जीवा AB BC CD बराबर है तो AO भी हमारे पास 60 डिग्री बनेगा। यदि एक कोण के पूरक कोण का 5 गुना उसके संपूरक कोण के दुगुने के बराबर है तो यहाँ से बेसिक हमें पूरक और संपूरक कोण पता होना चाहिए। पूरक कोण 90 डिग्री होगा, संपूरक कोण 180 डिग्री होगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी। ये देखा है हमें गिवन है तो हमें बताना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगी। यदि एक कोण A 66 डिग्री तथा B तथा C के आंतरिक अर्धक O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो BOC का माप हमारे पास इस प्रकार आएगा। यदि एक त्रिभुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, एंगल A बराबर 90 डिग्री है तो चतुर्भुज ABCD होगा। अगर एंगल A बराबर 90 डिग्री है, विकर्ण परस्पर समकोण पर काटते हैं तो ऐसा हमारे पास वर्ग बनता है। चतुर्भुज ABCD में PQRS क्रमशः भुजा ABBCCD DA के मध्य बिंदु है तो यहाँ से P की कौन सा सत्य नहीं होगा, सत्य हमारे पास होंगे जो PS होगा वो QR के बराबर, QR के बराबर समांतर चतुर्भुज होगा। तो जो समांतर चतुर्भुज होंगे उसके बेसिक कंसेप्ट लगेंगे हमारे पास कि PS बराबर QR आएगा, PQ समांतर RS आएगा, PR व QS परस्पर समद्विभाजित होंगे। समांतर चतुर्भुज है तो परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट नहीं लगता है। त्रिभुज ABC में O का आंतरिक बिंदु है तो यहाँ से हमें कौन सा कथन सही नहीं है यह बताना है। तो यहाँ से हमारे पास कौन सा कथन सही है यह बताना है। तो आंतरिक बिंदु अगर है तो OA प्लस OB प्लस OC की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन आएगी हमारे पास 1/2 AB प्लस BC प्लस CA की। O अगर आंतरिक बिंदु है तो OA प्लस OB प्लस OC की वैल्यू ग्रेटर देन आएगी हमारे पास 1/2 AB BC प्लस CA के बराबर। यहाँ से अगर हमें देखें तो DCB का मान ज्ञात करना है तो DCB का मान हमारे पास यह 70 डिग्री है तो A हमारे पास 140 से A 70 होगा, 70 प्लस से X बराबर 180 होगा तो C का मान इससे निकालेंगे। समचतुर्भुज की परिमिति हमें 146 दी गई, विकर्ण की लंबाई हमें यह दी गई, क्षेत्रफल हम यहाँ से फॉर्मूले से निकाल लेंगे। AOB 90 डिग्री, AC बराबर BC है हमारे पास, AC बराबर हमारे पास BC है। OC की लंबाई हमें यहाँ से 6.5 दी है तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ से पहले तो हमें आधार की लंबाई निकालनी होगी। तो हम जानते हैं जो OC की लंबाई है वो हमारे पास समकोण त्रिभुज में आएगी AC प्लस BC बट्टे यहाँ से हमारे पास आधार की लंबाई प्लस कर्ण, आधार की लंबाई अपॉन आधार की लंबाई प्लस कर्ण की लंबाई अपॉन में आधार इंटू लंब बट्टे कर्ण आता है, आधार इंटू लंब बट्टे कर्ण आता है। तो उससे हम सिंप्लीफाई करके यहाँ से इसकी AOB के क्षेत्रफल निकाल लेंगे। O केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, AB 5√3 है, लंबाई की जीवा है, तब AOB का क्षेत्रफल होगा। AOB का क्षेत्रफल हमारे पास ये आएगा। एक घड़ी की बड़ी व छोटी सुइयां क्रमशः 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, इसके दोनों सिरों द्वारा 24 घंटे में तय की गई दूरियों का योग हमें बताना है क्या होगा। तो यहाँ से सीधे हमें दिए गए तो तय की गई दूरी 2πr होगी, उससे सिंप्लीफाई करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। एक घन के अंदर समा जाने वाले बड़े आयतन गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का यहाँ से दोनों का आयतन बराबर, आयतनों का अनुपात बताना है। तो घन के अंदर समा जाने वाले सबसे बड़े गोले के आयतन का अनुपात है हमें यह ज्ञात करना है। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा ये 6/π। एक बर्तन व एक गोले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अधिरोपित है। अर्धगोला तथा बेलन प्रत्येक व्यास का इतना है तो हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल इस प्रकार निकाल लेंगे हम। 1 सेंटीमीटर वाली 4 सेंटीमीटर लंबी तारें एक समान मोटाई की 9 मीटर लंबी तारों में बदला जा सकता है। तो व्यास आएगा इस प्रकार, इसको हम सॉल्व करेंगे। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई व व्यास प्रत्येक 12 सेंटीमीटर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के
प्लस टी क्षेत्रफल के समान है तो गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होगी। द्विघात समीकरण दिए गए शून्य को बताने, तो इसमें हमारे पास कितने शून्य होंगे। तो यहाँ से अगर देखें साइन एक बार भी चेंज नहीं हो रहा, एक बार भी चेंज नहीं हो रहा, तो इसमें सारे रूट, एक भी रूट धनात्मक नहीं होगा, धनात्मक नहीं होगा तो इसके 2 रूट आएंगे, दोनों ऋणात्मक हो जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करके हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से भी हमें इक्वेशन x+3 खंड f(x) का एक खंड है तो x+3 है तो x की वैल्यू -3 आएगी एक तो, और यहाँ से x+2 से विभाजित करने पर 5 शेषफल बचता है। सिंप्लीफाई करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। इसका एक मूल दूसरे मूल का दुगुना है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। a b c समांतर श्रेणी में है तथा समीकरण ax² bx + c = 0 का मूल 2 है, तो दूसरा मूल हम निकाल लेंगे यहाँ से वैल्यू रख के। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से पहले इसका परिमेयकरण करेंगे, फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। वैल्यू आएगी यहाँ से 4 समांतर श्रेणी के n पदों का योग इतना है तो nवां पद हमारे पास होगा। n पदों का योग, n की वैल्यू पहले हम 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, हम देख लेंगे। यहाँ से a और b का मॉड बराबर है, कोणांक a और कोणांक b की वैल्यू पाई है तो a की वैल्यू आएगी -b बार वैल्यू आएगी। NCR + n-1CR + अप टू RCR आएगा, इसके मान बराबर होगा। तो इसके मान के लिए हम यहाँ से n > R वैल्यू लेके सिंप्लीफाई करके काउंटर एग्जाम्पल से कर सकते हैं। इसके अनंत पदों का योग बताना है तो अनंत पदों का योग आएगा 35/16। यहाँ से x + 1/x² की पावर 12 के विस्तार में x रहित पद होगा, तो जो x रहित पद होगा तो यहाँ से पद हमारे पास TR + 1 बनता क्या है, NCR x की पावर, यहाँ से x a + b है तो a की पावर r और b की पावर n-r से बनता है, तो x की पावर 0 होनी चाहिए, उससे सॉल्व कर सकते हैं। जो मध्य पद होगा, अगर n हमारे पास सम संख्या है तो जो मध्य पद होता है वो होता है 10 + 1/2 यानी 10/2 यानी 5वां पद होगा, तो इसका 5वां पद निकालना है हमें। यहाँ से ये वर्ग इकाई दिया गया है, जो इक्वेशन यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी।